अनादि धाम में देखें बाबा के सामने अपना सब कुछ न्यौछावर करती हुई मैं आत्मा संपूर्णतया इस बेहद की सेवा में उपस्थित हुजूर के हाजरे में हाजिर हम सारे बच्चे अपने प्रेम की डोर से खींच कर ले आते हैं हुजूर को नीचे। हिस्ट्री हॉल में वो हमारे सरकार पधारे हैं। मन के ढोल बज रहे हैं, खुशी के बाजे बज रहे हैं कि कौन पढ़ाने आया है, किस किस सामने बैठे हैं। यही तो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, और यही तो है वंडर ऑफ द कल्पा। इससे बड़ा वंडर और क्या हो सकता है कि भगवान स्पेशल मुझे पढ़ाने आते हैं, मुझ पर इतना इंटरेस्ट लेते हैं, मुझ में शामिल होते हैं, अपने में शामिल करते हैं, काबिल बनाते हैं। ऐ मेरे मालिक, तेरा बहुत 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 दिल से शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 14 जुलाई 2025 के महावाक्य है। पूरी ही वाणी किस पर चली है आज? हम्म पूरी वाणी किस पर चली है आज? थीम क्या है वाणी की आज? हार्ट ऑफ द वाणी क्या है? सेवा, बाबा का परिचय दे और हम्म, सेंट। सेवा सेवा सेवा, है ना? निरंतर सेवा। और सेवा को, सेवा केंद्र को बाबा ने आज दुकान का नाम दिया है। और उसके लिए बाबा ने बहुत सारे प्लान बताए हैं। क्या क्या, कैसे कैसे हम बाबा का परिचय सबको दे सकते हैं, कैसे कैसे हम सेवा कर सकते हैं, है ना? फिर बाबा ने बहुत अपनी सूक्ष्म धारणाएं भी बताई है हमें। माला का राज भी बताया है, पवित्रता का बल भी बताया बाबा ने। और कितनी प्यारी सी एक छोटी सी बात बाबा ने जो बताई है आज। फिर आप सभी बताना। बाबा क्या बनकर आए हैं आज? बाबा क्या बनकर आए हैं आज? अलर्ट हो जाना सभी, फटाफट प्रश्न के जवाब देना। ठीक है, बाबा आज क्या बनकर आए हैं? किसी को पता नहीं? तो क्या करेंगे फिर? आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? हाँ, रोज की मुरली से बाबा एक स्पेशल संबंध लेकर आता है हमारे पास। आज कौन सा संबंध बांध रहा है वो? टीचर का। टीचर का। और सिर्फ टीचर नहीं है, और भी है। बताएं, बाकी सभी बताएं। महानात्माएं। हम्म गाइड। सदगति दाता गाइड। बनकर आते हैं पढ़ने। गाइड बना है आज, कैसे कैसे क्या क्या करना है। अच्छा। और चलो, टीचर, गाइड, सदगति दाता। और अभी भी जो आंसर चाहिए वो नहीं आया है। ये तो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन जो संबंध से आता है बाबा, उस दिन उस संबंध को हम ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, ज्यादा उस पर भार देते हैं। और उस एक संबंध से बाबा को याद करते हैं। जी। रुद्र। रुद्र। और रुद्र तो बाबा ने नाम बताया, संबंध थोड़ी है। वो तो नाम है ना बाबा का एक। जी बोले भाभी का बहन। कारण सर्जन बनते हैं। हाँ जी। ओम शांति, रूहानी सर्जन बन के आए हैं। रूहानी सर्जन, वेरी गुड, रूहानी सर्जन। और भी है कुछ? सेल्समैन हमें बनाया तो वो व्यापारी हुआ ना, वो क्या हुआ? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? अ, हमें सेल्समैन बनाया तो उसको उसके आगे जो होता है उस वो संबंध एग्जैक्टली नाम नहीं है। नहीं, बाबा ने क्लियर लिखा है आज मुरली में कि वो बिजनेसमैन है। वो क्या है? व्यापारी है वो, बिजनेस, बाबा हाँ, ने तो वो बिजनेस में। सेल्समैन के ऊपर बिजनेसमैन होता है ना, वो एग्जैक्ट नाम हाँ। नहीं आ रहा हाँ, बाबा ने कहा था। है आज कि बाबा क्या है? बिजनेसमैन है, क्लियर कट लिखा है उसमें, है ना? तो बाबा कितने सारे संबंध लेकर आया है, देखो बाबा। अविनाशी सर्जन बनकर आया है। फिर अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार भी कर रहा है ना? बाबा बिजनेसमैन बनकर आया है। बाबा बाप तो बनकर आया ही है ना? क्योंकि वो बाप टीचर सदगुरु तो रोज होता ही है ना?
तो कितने सारे बाबा संबंध लेकर आए हैं। तो रोज थोड़ी थोड़ी देर अलग अलग संबंध से बाबा को याद करें तो भी हमारा पूरा दिन ऐसे चला जाए। बाबा बहुत सारी वंडरफुल बातें लेकर आए हैं आज की वाणी में, कितनी सारी वंडरफुल बातें हैं। हाँ, देखते हैं आज के महावाक्य। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जो हुक्म मेरे मीठे प्यारे बाप दादा, बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान खोलो। मतलब सेवा केंद्र, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। पूरा सेवा का एक जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर, है ना, कह सकते हैं बाबा को प्रोजेक्ट मैनेजर कह दे। हाँ, प्रोजेक्ट लेकर आया है कि देखो सब जगह मेरा नाम वाला करना है, आपको मेरा परिचय देना है, और ऐसे 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 लाइनअप दे दिया, गाइडलाइन दे दी है, जैसे कहा ना गाइड बनकर। और मैंने कहीं गाइड यूज नहीं किया, लेकिन गाइडलाइन दे रहे हैं आज पूरी सेवा के लिए, है ना। और गाइड का संबंध बहुत प्यारा संबंध है, पता है। गाइड होता है तो क्या होता है, हमने जो प्रभु प्रेम के परवाने हैं उसमें जो विदेशियों के संबंध है, उसमें एक आत्मा ने, एक दीदी है, उन्होंने कहा कि मैंने सदा बाबा को सिर्फ अपना गाइड समझा, क्योंकि परमात्मा जब श्रीमत देता है उसकी गाइडलाइंस जो होती है यही मेन है। बाकी तो सब कुछ मिलता है 5,000 साल तक, लेकिन ये गाइडलाइन नहीं मिलेगी कभी भी हमें। मतलब बाबा की जो श्रीमत मिलती है वो कभी नहीं मिलेगी। बाबा को अपना गाइड बना लो, मतलब कभी धोखा ही नहीं खाएंगे हम, है ना। कल ही रात को ऐसा हुआ, हम जब बाबा को पोता में लिख रहे थे, तो बाबा को हमने यही कहा कि बाबा आप मेरे गाइड बन जाओ, क्योंकि एक प्रश्न है। तो मतलब थोड़ा सा छोटा सा एक पेपर था, तो हमने बाबा को बोला ऐसा ऐसा है, हमें क्या करना चाहिए, आप मेरी जगह होते बाबा तो आप क्या करते, प्लीज गाइड मी, है ना। मेरे गाइड बनकर मुझे गाइड करना है कि कल का दिन मुझे इस बारे में, इस मैटर पर क्या करना है, आप मुझे समझाना बाबा, आप मुझे गाइड करना। और जो आपका गाइडेंस हो ना वही मुझे करना है, वही मेरे से वो कर्म होना चाहिए, और कोई कर्म होना नहीं चाहिए। है? तो कल ही इस संबंध को हमने याद किया था, बहुत पावरफुल संबंध है ये भी वैसे। बाबा कह रहे हैं स्थूल वंडर तो वो सब जानते हैं, सब में बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो। हाँ, तो बोलो सबसे पहला वंडर क्या है, सबसे पहला और सबसे बड़ा वंडर, फर्स्ट, हाँ, एंड बेस्ट एंड स्वयं बिग। भगवान को पढ़ाते हैं, ये सबसे बड़ा वन। और और कोई, कितनी सारी वंडरफुल बातें हैं ना। ड्रामा। ओम शांति। ड्रामा। ड्रामा, यस ड्रामा वंडरफुल है, बहुत ही वंडरफुल है। और इतनी सूक्ष्म आत्मा में 84 जन्मों का पूरा पार्ट है, ये वंडर है। सत्युग बना रहे, सोने की दुनिया बना रहे हमारे लिए, ये बहुत बड़ा वंडर है। भगवान इस धरती पे आए हैं साधारण रथ में हमारे लिए, वो बड़ा वंडर है। सही बात है ना, मतलब ज्ञान की एक एक पॉइंट वंडर है। हाँ, एक एक इससे पावन संबंध बना वंडर। रहे वो भी गंडर है। जी। पति से पावन बना रहे वो भी गंडर है। हाँ, उससे बिल्कुल गिरी हुई आत्माओं को हम्म? नंबर वन आत्मा बना रहे हैं, ये भी वंडर है। भुला गए। और हम्म तो कितने सारे वंडर है, और सबसे बड़ा वंडर पता है हमें क्या लगता है, हमने पहले भी शेयर किया था, आप में से कोई बोलना चाहेगा सबसे बड़ा वंडर। हाँ। मुझ आत्मा में स्वयं भगवान का भी पार्ट मिक्स है। जैसे मेरे रोल में वो भगवान का भी पार्ट है, वो मेरे लिए बहुत बड़ा वंडर है। हाँ, इस धरती पर करोड़ों में से बाबा ने मुझे चुन लिया, है ना। तो मैं बाबा का सबसे बड़ा वंडर हूँ। तो बाबा ने मुझ आत्मा को चुन लिया, तो सबको ये अहोभाग्य, ये वंडर लगना चाहिए कि वाह बाबा। हाँ देखो, अपने इस जन्म को अब जब हम तो अपना बता रहे हैं, याद करते तो ऐसा तो हाँ सब कुछ किया, बहुत भक्ति भी की है, कुछ बाकी नहीं रखा। हाँ, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी प्रारब्ध है, इतनी बड़ी प्रभु की प्राप्ति है, और इतनी सारी बातें हैं ना, तो उसके सामने तो ऐसा लगता है हमने कुछ भी नहीं किया। कुछ की ऐसा लगता है ना कि भगवान जो दे रहा है वो पलड़ा बहुत ज्यादा भारी है, उसका पलड़ा एकदम भारी है, मतलब हमने तो कुछ नहीं किया, है ना। तो बहुत बड़ा वंडर है कि बाबा ने मुझे चुन लिया है, बाबा को मैं प्यारी लगी। तो ये सबसे बड़ा वंडर है ना मेरे लिए तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा वंडर तो ये है कि सबका सदगति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। ये वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए, मतलब दिल्ली में होना चाहिए ना, दिल्ली कैपिटल है, और यही हमारी सत्युग की राजधानी भी बनने वाली है। हाँ, तो देखो कितनी वंडरफुल, ये बात भी कितनी वंडरफुल है। तो आदि से लेकर अंत तक क्या है, दिल्ली है, समझ रहे हो। हाँ, दिल्ली
आदि से लेकर अंत तक दिल्ली है पूरे चक्र में। हाँ, तो दिल्ली को कितना मान है, क्यों? क्योंकि वहां क्या हुआ था? हाँ, सर्वप्रथम राज्य वहीं शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये भी बहुत बड़ी वंडरफुल बात है। तो बाबा ने कहा देखो, सब आकर, ताकि यहाँ सब आकर समझे। आज का गीत है मरना तेरी गली में, है ना, ये सुनना है सभी को। फिर बाबा ने शिव और रुद्र का भेद बताया है। शिव और रुद्र भगवान ओवज भी दोनों ही कह सकते हैं। हाँ, तो यहाँ कोई भेद नहीं है। तो बाहर रुद्र कहते हैं, और रुद्र और शिव दोनों एक ही है, कहना चाहते हैं बाबा। क्योंकि शिव माला नहीं, लेकिन रुद्र माला कहा जाता है। और शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है वैसे। लेकिन राइट वे में तो क्या है? राइट वे में क्या होना चाहिए? बाबा कह रहे हैं शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है, लेकिन राइट वे में होना क्या चाहिए? शिव माला में। जी। शिव माला होना चाहिए, बाबा ऐसा कहा था। अच्छा, शिव माला रुद्र होनी माला। चाहिए। हाँ हाँ, हाँ हाँ। बाबा ने सब कहा। हाँ। हम्म। हाँ, तो बाबा ने कहा राइट वे में तो शिव बाबा ही पढ़ाते हैं। अगर उसको कहे, कभी कहा रुद्र बाबा पढ़ाते हैं? हमने भी नहीं सुना ना कभी बाबा ने कहा है रुद्र पढ़ाता है आपको, नहीं। तो बाबा ने कहा राइट वे में तो शिव बाबा ही आपको पढ़ाते हैं, ये राइट अक्षर है ना। वैसे दोनों में कोई फर्क नहीं है। फिर हमारी ये बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाप की माला में आ जाए, बाबा के एकदम नजदीक की माला में नजदीक आ जाए, है ना। फिर हमारी क्या है, ये रूहानी रेस है। हमने 84 का चक्र पूरा किया। अभी पहले पहले जाकर हमें माला में पिरोना है। तो बाबा आज हमें लक्ष्य क्लियर करा रहे हैं, हमारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नंबर 1 आना, फर्स्ट डिवीजन में आना, ये हमारा सबका एम है। ठीक है। तो बाबा क्या कह रहे हैं? भागो बच्चे। कहाँ भागो? कौन सी रेस करो? रूहानी याद की यात्रा, रूहानी रेस करो। क्यों? क्योंकि पहले पहले जाकर मुझे माला में आना है। माला के देखो, 108 के माला होती है, उसके मण के सारे समान होते हैं वैसे देखा जाए तो। हाँ, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि जो फर्स्ट नंबर का मण का है, सेकंड का है, थर्ड का है, सब में अंतर है। समझ रहे हो? तो फर्स्ट नंबर की आत्माएं मम्मा बाबा है ना। तो दो आत्माएं तो हमें वो मिल गई, मम्मा और बाबा। फिर बाकी के जो है, उसमें भी नंबर वार है, वो समान नहीं है सारे माला के मणके कहे जाएंगे सब फर्स्ट डिवीजन में, लेकिन सब में अंतर होगा। और आत्मा अपने हिसाब से संपूर्ण तो बनने वाली है, लेकिन समान नहीं होंगे। वैसे समान और वैसे नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है? रेस करनी है कि मैं बाबा के बिल्कुल पास वाला, कहा ना बाबा ने। हाँ, बाबा के बिल्कुल पास नजदीक में आ जाए, वो पुरुषार्थ करना है। देखो बाबा ने 2 बार, 2-3 बार अपना एम ऑब्जेक्ट क्लियर करवाया हमें। हम्म। बाबा ने कहा देखो, पल पढ़ाई में तो बच्चे ढीले भी हो जाते हैं, है ना। परंतु इसमें क्या तकलीफ है? मतलब याद की रेस में तो कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो, पढ़ाई में पढ़ा नहीं पढ़ा, रिवीजन किया नहीं किया, अव्यक्तवाणी का रिवीजन किया नहीं किया, चलो चल चल गया, बाबा ने कहा। हाँ, लेकिन यहाँ इस रेस में तो और कोई तकलीफ है ही नहीं है। हाँ, तो क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं, तो क्यों? पढ़ाई में ढीले हो गए, लेकिन यहाँ तो आगे दौड़ो। हाँ, एक में नहीं तो दूसरे सब्जेक्ट में तो आगे बढ़ो। हाँ, तो तुम बच्चे की रेस है रुद्रमाला में पिरोने की। कौन सी रेस है हमारी? रुद्रमाला में पिरोने की। सिर्फ 108, 16,108 की माला नहीं है। जो भी मनुष्य आत्मा है, सबकी माला है ना। उसको क्या कहते हैं? सब रुद्रमाला में पिरोए हुए हैं। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं, आज की मुरली में विशाल बुद्धि वर्ड कितनी बार यूज हुआ है? हाँ, कौन बताएगा? कितनी बार बाबा ने कहा विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि, विशाल बुद्धि। हाँ, गिना है किसी ने? हम्म। कितनी बार विशाल बुद्धि वर्ड यूज हुआ है? तो बाबा ने कहा विशाल बुद्धि वाले हैं वही समझते हैं। तो आज गिनना, हाँ? वापिस जब रिवाइज करो ना बोली, तब गिनना कितनी बार है और ग्रुप में भेजना। बच्चों की बुद्धि में यही ख्यालात रहे कि हम सबको रास्ता कैसे बताए, बस एक ही धुन लगी रहे कि मुझे बाप का परिचय कैसे देना है ना। फिर बाबा को वंडर लगता है। हाँ, कि बाबा कहते हैं कितनी वंडरफुल बात है कि परम धाम में आत्माएं सब एक्यूरेट एकदम खड़ी होती है, ऐसे कैसे स्टिलनेस होती है। कंप्लीट साइलेंस भी होता है, कंप्लीट वहां स्टिलनेस भी होती है। कोई आत्मा को ये नहीं पता कि मैं शिव बाबा के पास में बैठी हूँ, मैं दूर हूँ, मेरे आसपास कौन बैठा है। हाँ, वो पति, वो पत्नी, वो बच्चे, वो सास ससुर, वो माता पिता, जिनके लिए पुरुषार्थ में कुछ 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 गड़बड़ होती रहती थी। अभी देखो अपने आजू बाजू। हाँ, एक सेकंड में परम धाम में चले जाओ। हाँ, और देखो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाओ, और आसपास पूरा झाड़ है। करोड़ों आत्माएं, करोड़ों।
देखें एक समान चमकते हुए सितारे, ना कोई भाई ना बहन, ना छोटा ना बड़ा, ना बुजुर्ग ना जवान, ना स्त्री ना पुरुष, ना कोई संबंध ना कोई संपर्क, सारा झाड़। ओम शांति। तो बाबा ने कहा ये वंडर है। क्यों वंडर है? क्योंकि ऐसे की ऐसी आत्माएं खड़ी रहती है वहां, है ना। सर्व का सदगति दाता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, ये भी वंडर है। तो ये सारी की सारी बाबा ने कहा पॉइंट्स धारण करनी है। मूल बात यह है गीता के भगवान की। इस पर जीत पा ली तो बस, 2 दिन पहले बाबा ने पूरी मुरली इस पर चलाई, गीता के भगवान को सिद्ध करने के लिए। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। जिस दुकान में ज्यादा भीड़, हाँ, शोबाजी होती है, भपका होता है, तो वहां क्या होता है, मनुष्य बहुत घुसते हैं। हाँ, सोचते हैं अच्छा माल है। और 2 दुकानें हैं, चलो हम अपने को ही चेक कर ले, है ना। और हमें जाना है वेजिटेबल्स लेने के लिए, फ्रूट्स लेने के लिए, तो एक में बहुत भीड़ है, एक में बिल्कुल भी भीड़ नहीं। तो तुरंत संकल्प आएगा ना, हाँ दोनों ही समान है, लेकिन इसमें बहुत भीड़ है, इसमें बिल्कुल भी नहीं। क्यों ऐसा होगा, क्यों नहीं होगी, क्या इसकी चीजें अच्छी नहीं होगी, बासी होगी क्या? हाँ, तो यहाँ सब जा रहे हैं तो हो सकता है इधर ही अच्छा हो। तो कहाँ जाएंगे, भीड़ वाले में चले जाते हैं, है ना। इसलिए हमने कहा जितना भपका करो, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है ना। अभी आत्माएं इतनी पावरफुल नहीं है, आत्माओं की बैटरी अभी डिस्चार्ज है बहुत ही ज्यादा। उनमें उतनी ताकत नहीं है कि वो सिंपलिसिटी से बने हुए सेंटर में आएंगे। हाँ, उतनी धैर्यता से बैठे शांति से 8-10 दिन का योग करे, कोर्स करे, वो भट्ठी में तपे। ऐसी ऐसी आत्माओं के भी आप देखना, है ना, सेंटर्स पर भी आप देखना, बहुत कम ऐसी आत्मा निकलती है। निकलते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत कम निकलते हैं, है ना। तो उनको क्या चाहिएगा, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए फिर क्या है, जैसा समय, जैसा देश वैसा भेष करना पड़ता है, जैसा समय है वैसा करना ही पड़ता है। तो बाबा ने आज खास इस बात पर भार दिया है, बच्चे भपका करो, है ना। और इसमें सारी सेवा आ जाती है। भपका करो तो भपका तो मुफ्त में तो होता नहीं, कहाँ से होगा भपका? हाँ? बाबा के बच्चे जब तक अपना धन सफल नहीं करेंगे पाई पाई, तब तक भपका कैसे होगा? हाँ, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, भगवान का घर कैसे चलता है? भगवान हमें देता है, लेकिन हमें क्या करना है, पराग दिली से देना होता है। हाँ, तो भपका ऐसे नहीं होगा, हमें करना पड़ेगा, अपना धन सफल करना और कुछ नहीं करना। अपना योग सफल करना है, अपनी शुभ भावनाएं सफल करनी है। हाँ, देवकुल की आत्माओं का योग में आह्वान करना है। बाबा के वारिस बच्चे आ रहे हैं, ऐसा आह्वान करना है, मनसा सेवा करनी है। हमारा सब कुछ सफल करना है, तब जाके ये सब होगा। इसलिए बाबा देखो क्या कह रहे हैं। बच्चे का सॉरी सो होता है तो सोचते हैं कि हाँ अच्छा माल है, बच्चे डरते हैं कि इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1 लाख 2 लाख सलानी देनी पड़े, है ना, क्या करनी पड़े, 1 लाख 2 लाख। हाँ, तब दिल पसंद मकान बने, मतलब इतने पैसे, अब ये तो कहाँ, अभी 1 लाख 2 लाख में क्या आता है अभी? हाँ, अभी कोई मकान बनाने जाओ कितने में बनेगा? अभी अहमदाबाद में आपको अगर आपको टेनामेंट भी चाहिए ना, एक छोटा सा घर भी चाहिए 1 BHK भी, ऑन द लैंड, हाँ, फ्लैट की बात नहीं कर रहे, तो भी वो करोड़ के ऊपर होता है। इतनी महंगाई, इतनी महंगाई है। अब सेंटर के लिए अगर जमीन लेनी है, या तो कोई बाबा का बच्चा ऐसा हो जिसके पास करोड़ों की जमीन है, अरबों खरबों की, और वो उसमें से कुछ दे देता है। हाँ, या तो भाई बहन इतने वेल्दी होने चाहिए कि वो सपोर्ट करे सेंटर को, सब मिलकर ऐसा कुछ करे कि भी हाँ चलो एक बार तो एक बार खर्च कर ले, है ना। हम जिस सेंटर के, वहाँ जिस सेंटर में जाते हैं वहां हमने फ्लैट लिया। क्यों फ्लैट? क्योंकि यहाँ जमीन इतनी महंगी है, जमीन ही नहीं है। चारों ओर जहाँ देखो फ्लैट्स ही बन रहे हैं, कहीं आपको बंगलों से नजर ही नहीं आएंगे। तो वो नहीं सेट हो रहा था। हमारे ऊपर का जो है मेन सेंटर, उसमें बहुत बड़ा सेंटर बना, बहुत सिंपल और बहुत बड़ा सेंटर बना। और क्या वहाँ बड़ी बड़ी सेवाएं भी बहुत हो रही है। तो जितने बड़े सेंटर होंगे ना, सेवाएं भी बड़ी बड़ी होती है ना। और कई बार हमने तो ये देखा है कि जब हमारा सेंटर छोटा है, हाँ, और फ्लैट में है, तो जब आत्माएं आती हैं, कोई थोड़ी हाई फाई आ जाती है, थोड़ी ऊंचे घराने की आ जाती है, वो देखते हैं अच्छा ऐसा सिंपल है, ऐसा है। हाँ, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा इग्नोर कर लेते हैं। तो उस माहौल को देखकर,
हाँ, हम कई बार हमारे नियमित टीचर बहन को कहते हैं कि दीदी हम ये प्रोग्राम रखें, हम ये वाला करें, ऐसे सेवा करें। तो तुरंत वो कहते हैं कि भाई इतना छोटा सा घर है, अब प्रोग्राम करने के बाद क्या होता है, शिविर होती है, बच्चों को बुलाना पड़ता है, कोर्स कराना पड़ता है। अभी 15 20 दिन 1 महीना तो उनके पीछे चला जाता है। तो अलग से कमरे भी चाहिए होते हैं, एक तरफ हमारा मुरली क्लास भी चलता होता है, हमारे भोग भी चलते होते हैं। तो इस टाइप का मकान चाहिए जिसमें सब हम सेटल कर सके। तो सोचते हैं कि इतने बड़े प्रोग्राम अगर अभी करेंगे तो सब सेट कैसे करेंगे हम। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, पता है, कि बहुत मतलब कई बार ऐसा होता है कि देखो कितना सोचना पड़ता है निमित आत्मा को, कि अगर प्रोग्राम तो कर लेते, चलो प्रोग्राम का खर्चा निकल गया, लेकिन फिर उनका सेट कैसे करना है, सबको कहाँ बिठाएंगे, कैसे रखेंगे, फिर कैसे मैनेज करेंगे छोटे से कमरे में, है ना। ये बहुत सारी बातें, इसलिए जहां भी जिस सेंटर के हम निमित है, हम जितना ज्यादा हो सके ना अपना तन मन धन सब कुछ सफल करें। क्योंकि बाबा के बच्चों से ही बाबा के घर की एक एक ईंट लगती है, और यहाँ की एक एक ईंट सतयुग में देखो पद्म गुणा हो जाती है। तो अभी जरूरत है हमें देने की, अभी हम नहीं देंगे तो फिर वो लेगा भी नहीं। कहा ना, वो बिजनेसमैन है। इसलिए जितना हो सके ज्यादा धन सफल करना है। हम्म। देखो पहले ब्यूटी पार्लर में हजारों चले जाते थे, अभी वो सारे खर्चे बंद हो गए ना। उसको बंद करो, नहीं हुए तो बंद करो। बाबा ने कुछ दिन पहले क्या कहा, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, बहुत सिंपलिसिटी से रहो। हाँ, बहुत ब्रांडेड कपड़े पहनते थे, चलो ना, हजारों के ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड शूज, अरे कम कर दो ना, कोई बात नहीं। भगवान जो मतलब ब्रह्मा बाबा इतनी रॉयल आत्मा थी, इतना धन था, तो भी वो धोती कुर्ते में आ गए ना। हाँ? मुझे यही कपड़ा चाहिए, मुझे इस टाइप के ही शूज चाहिए, है ना। कई हाथ में हम देखते हैं ब्राह्मण परिवार में 10 10 हजार के शूज ऐसे ही पहन लेते हैं। चलो है आपके पास धन, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसा भी तो कर सकते, आप 1 हजार का शूज लेकर आप 9 हजार सेंटर पर भी तो सफल कर सकते हो। वो क्यों नहीं सोचता। हम्म। तो छोटी छोटी बातों में अपने आप को देखना है, अपने आप को चेक करने का समय है। बाबा आज क्या कहना चाहता है, देखो तो सही, गुह्य कितनी मुरली है बाबा की आज। ये सेवा, क्योंकि क्या कहा, बाबा ने कहा बच्चे डरते हैं, क्यों डरना पड़े। अब दीदी को ऐसा संकल्प आए कि नहीं मैं कहाँ बिठाऊंगी, तो कितनी वो लाचारी हालत हो जाती है। वैसे देखा जाए, चलो वो आत्माएं तो डिटैच हो जाती है, फिर बाबा का है, बाबा संभाल लेगा। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहाँ बिठाऊं, अपना अब अपने घर में बहुत बड़ा फंक्शन है, हाँ, और छोटा सा घर है। सोचोगे ना कहाँ बिठाऊंगी गेस्ट को, कहाँ सुलाऊंगी, क्या खिलाऊंगी, क्या करूंगी। होता है कि नहीं होता, चिंता होती है कि नहीं होती। तो वैसे हाँ, बाबा के बच्चों को भी ऐसी चिंता होती है। तो डरते हैं, लेकिन हमें डरना नहीं है, लेकिन अपना सहयोग देना है जितना हो सके। अपने अंदर काट कूट कर कर करके भी क्या करो, बाबा के घर में सफल करो। अभी उसको जरूरत है, फिर वो नहीं लेने वाला है ना। और कुछ कुछ अपनी साधारणता में आ जाओ। हम गुप्त है, हम साधारण है। बहुत हाई फाई वॉच पहन ली, बहुत हाई फाई जूते पहन लिए, बहुत हाई फाई कपड़े पहन लिए, क्या करोगे बताकर, किसको बताओगे। ये ब्राह्मण परिवार जो हर बात से अनासक्त होने का पुरुषार्थ कर रहा है, उसको आपके परफ्यूम से, आपकी वॉच से, आपके कपड़े से, आपके जूते से क्या लेना देना, किसको बताना है। पहनो, अच्छा पहनो, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर पहन लिया, ऐसा नहीं, बहुत रॉयल पहनना है, अच्छा भी पहनना है। लेकिन ये जस्ट एक संकल्प है कि जब इतना सब खर्च करते हैं हम, तो उसमें से हम बचा बचा कर बहुत सारा बाबा के घर में धन सफल कर सकते हैं। हम आजू बाजू किसी को ना देखे, कोई क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, बस अपने आप से, अपने हिसाब से बस देते रहे बाबा को, है ना। कब नंबर वन में आ जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। मतलब हमारा लंगर भी सदा चलता रहना चाहिए। बाबा ने कहा ना, आज राजा होते ना, वो सदा देते होते, वो सदा दाता होते। मतलब मैं आत्मा राजा, इस तन की राजा, और मैं भविष्य की राजा हूँ, बाबा के दिल की राजा हूँ, अपने हाँ, अपनी एक एक कर्मयों की मैं राजा हूँ। तो क्या मैं राजा ऐसा नहीं कर सकता, हाँ, सब कुछ सफल नहीं कर सकता क्या, कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो ये ध्यान रखना, अपने आप को चिंतन करो, चेक करो आज, ठीक है। विचार सागर मंथन करो कि सर्विस कैसे बढ़े। अब धन के बिना कोई सर्विस होती नहीं है, तो तुरंत विचार करो कि क्या जुगाड़ लगाएं और इधर 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 से पैसे बचाएं। युक्तियां भी बहुत करनी पड़ती है, और माताएं तो एक्सपर्ट होती है, युक्तियां करने में माताएं एक्सपर्ट होती है ना। जब ये बड़ा बड़ा भवन जो आपने कहा हमारे ऊपर जो सेंटर वो बन रहा था ना, तो बहुत सारी माताएं है ना, जो मतलब जिन्होंने गहने पहने थे ना, वो भी उतर उतर कर डाल दिए। फिर अविनाशी साजन श्रृंगार कर रहा है, लेकिन जरूरी है ये श्रृंगार ही? और आपके पास 10 15 अंगूठियां हैं,
उसमें दो चार इधर उधर हो जाती है, किसी को पता भी चलता है क्या? हाँ। हम कोई आपको गलत बात नहीं सिखा रहे, ये बस डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हम बाबा के घर में सफल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होता। फिर भी हम क्या है, सोचते नहीं मेरे घर वाले क्या कहेंगे, उनको मालूम हो गया तो क्या होगा। लोग गलत काम करने में नहीं सोचते, हम सही काम करने में क्यों सोचे इतना? अगर नहीं इतना सोच रहे हैं, मतलब हमें निश्चय नशा नहीं है कि भगवान आया है। अगर भगवान आया है और वो निश्चय नशा होता तो बाबा ने कहा ना, ब्रह्मा बाबा ने एक धक से झाटकू की तरह सफल कर दिया। तो हमें डरना नहीं है, कहने का बाबा को खोजना है कि क्या करूं, है ना? तो बाबा ने कहा देखो कोशिश करे सर्विस के लिए। हाँ, बड़े बड़े स्थान ऐसी जगह बनाए जो सब आकर वंडर खाए। हाँ, फिर वहां समझाने वाले भी बहुत फर्स्ट क्लास चाहिए, दुकान पर सेल्समैन भी अच्छे चाहिए ना। हाँ, क्योंकि वो फर्स्ट क्लास होंगे तो क्या होगा, धंधा भी फर्स्ट क्लास होगा। और मैंने कहा एक भी बीके अगर हल्की सुनाती है, हाँ, हाँ, 8-10 को खड़ा कर दिया प्रदर्शनी समझाने के लिए और आए अच्छी अच्छी आत्माएं। दीदी को पता नहीं है सपोज, कोई ऐसी है जो जरा सी ढीली है जिसको ज्ञान समझाना नहीं आता। हाँ, अगर उसने कुछ कुछ गलत गलत समझा दिया, कुछ अनाप शनाप बोल लिया, उसको खड़ा कर दिया गया है, तो क्या होगा, कितनी भारी डिससर्विस हो जाएगी। हम्म। बहुत ध्यान रखना है। एक भी बीके हल्की सुनाती है तो समझेंगे कि शायद सब बीके ऐसे ही है। इस दुकान पर सेल्समैन भी अच्छा फर्स्ट क्लास चाहिए। तो हिम्मते बच्चे मददे बाबा, है ना? हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। तो कौन सी हिम्मत करनी है हमें? कौन सी हिम्मत की बात कर रहे हैं बाबा? बताए, क्यों बाबा को ये स्लोगन बोलना पड़ा? बोलो। कुछ भी नहीं। हाँ, कुछ तो बोलो कोई। हिम्मत मैंने बच्चे मदद एक बाप कदम दादा। हाँ जी। एक बोलो। कदम हम बढ़ाएंगे तो बाबा 1000 कदम बढ़ाएंगे, मदद किस करेंगे बात में, हमारी। लेकिन किस यही बात में? कहूंगी, कोई हमें बाबा कोई का भी काम परिचय का, करेंगे, हमें कोई बाबा भी का कहीं काम बाबा संदेश के। लेना होता है। हम्म। दीदी आप बोलिए। अविनाशी कमाई कर। अविनाशी कमाई कर। कहीं भी हमें बाबा का संदेश देना हो तो कहीं पहले पहले ऐसे हिचकिचाहट होती है कि झुंड होता है तो कि दे ना दे, शर्म आती है या हिम्मत नहीं होती है। तो फिर बाबा को बोलते बाबा तेरा तेरा ज्ञान है और तेरी आत्मा है, तुझे दिला। तो एक कदम हमें ऐसे रखते हैं हिम्मत का कैसे, और फिर बाबा खुद ही खुद बुलवाता है, खुद ही खुद मदद करता है। तो एक कदम हमें हिम्मत वहां रखनी पड़ती है। हम्म। यहाँ ये भी सही है, क्योंकि आज बाबा ने मुरली जो चलाई बाबा का परिचय देने के लिए, और अभी जो पॉइंट चल रहा है बाबा अपना धन सफल करने के लिए कर रहे हैं। तो सपोज मेरे पास 10,000 नहीं है, लेकिन मेरा संकल्प है कि मुझे 10,000 दे दो। सपोज मेरे पास लाख रुपए नहीं है, लेकिन मुझे लाख रुपए देने हैं। मेरे पास करोड़ नहीं है लेकिन मुझे देने हैं। मैं एक संकल्प की हिम्मत तो करूं, क्योंकि मेरी तो हिम्मत नहीं है, ना मेरी बुद्धि है, ना मेरी हस्ती है, ना मेरी हैसियत है कि मैं भगवान को दे सकूं। क्या है हमारी? सच बताओ, हमारी कोई हैसियत है हम भगवान को दे? हम बोलते हैं दादा बाबा के घर में अर्पण किया, दे दिया। हमारी हस्ती है क्या? क्या हैसियत है हमारी कि मैं भगवान को दे पाऊं? वो तो खुद इतना दे रहा है, एक तो खिचड़ा ले रहा है। हम दे क्या रहे हैं उसको, खिचड़ा दे रहे हैं। ले क्या रहे हैं वो तो देखो। तो बहुत ज्यादा अटेंशन देना है हमें, हिम्मत इसलिए रखनी है। एक संकल्प करो, आज ही सबको एक संकल्प करना है, और आपको बाप दादा के सामने लिख कर रख देना है कि बाबा अब तक मैं इतना धन सफल कर रही थी या कर रहा था, लेकिन आज ये रियलाइज हुआ है मुझे, मैं इतने से थोड़ा इतना करूंगा। आप मेरा साथ देना और आप देखना कि मैं यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचूं। सपोज मैं 10 पर हूं तो मैं 15 पर कैसे पहुंचूं। मैं लाख पर हूं तो मैं 2 लाख पर कैसे पहुंचूं। मैं 50 पे हूं तो मैं 60 पर कैसे पहुंचूं। देखो जो भी, आप 100 रुपए ही क्यों नहीं बढ़ा रहे? एग्जाम्पल है ये सारे। 100 रुपए ही क्यों नहीं बढ़ा रहे? लेकिन आपका आपका अब तक वो संकल्प नहीं था, इसलिए वो नहीं सफल हो रहे थे। अब संकल्प करो तो वो सफल होगा। ठीक है, उसकी हिम्मत रखनी है। हमें अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। यहाँ जो खान पान मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। देखो बाबा धारणाओं पर आ गए हैं।
ऐसा खान पान तो कहीं और नहीं मिलता। ये सब कुछ बच्चों का ही तो है। बच्चों को अपनी राज्य स्थापन करनी है, बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, बाबा सर्विस की डिफरेंट डिफरेंट राय देते रहते हैं। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएंगे ना, मनुष्य थोड़ी बनाएगा। हम्म? भगवान आता है, विश्व का मालिक बनाता है, कोई मनुष्य का काम है? और हम मनुष्य के लिए क्या करते हैं, अपनी धारणाएं तोड़ देते हैं। हाँ देखो, मनुष्य कोई काम का नहीं है हमारा, उसका पार्ट पूरा हुआ और भाग जाएगा, एक सेकंड नहीं रुकेगा वो हमारे पास। इसलिए बाबा ने कहा भगवान बनाता है, मनुष्य थोड़ी बनाता है। तो सर्विस की वृद्धि तब होगी जब बच्चों की बुद्धि फराक दिल होती है। हाँ, समझ में आया फराक दिल क्यों? अब आज पूरी ही पूरी बाबा ये बातें धन की कर रहे हैं, अपना धन सफल करने के लिए। फराक दिल बनो, नहीं सोचो आई विल के लिए चाहिएगा, इसके लिए चाहिएगा। हाँ, सब रखना है, बैंक बैलेंस भी रखना है। ऐसा नहीं कल को बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं या कोई सपोर्ट में नहीं है और हमारे पास बिल्कुल खाली हो गए, अब कहाँ जाए बाबा। ना मधुबन वाले रख रहे हैं, ना सेंटर वाले रख रहे हैं, और मैंने तो अपना सब कुछ दे दिया, अब क्या करूं बाबा। ऐसा भी नहीं। हाँ, एक विवेक बुद्धि का यूज कर कुछ अपने लिए भी रखो, कुछ अपना जमा भी करो, और बाकी सब बाबा के घर में जमा करो। सफल करो अपना सब कुछ। वहां दिया हुआ एक का पदम है, सोचो। है ना, वहां देते हैं तो एक का पदम है, लेकिन यहाँ किसी को देते तो क्या मिलने वाला। जो सपोज हम कहीं गए, 500 रुपीज हमने दिए, वहां शादी में गए, 500 रुपये हमने दिए। वो देखेंगे इन्होंने 500 दिए, वापस क्या करेंगे, 500 दे देंगे। क्या मिलेगा और क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं विशाल बुद्धि चाहिए, सेवा करनी है भाई, विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने कहा तो फराक दिल होनी चाहिए हमारी, जो भी कार्य करो फराक दिली से करो। कोई भी शुभ कार्य आपे ही करना है, ये बहुत, हाँ, बहुत बहुत अच्छा है। कोई शुभ कार्य की शुरुआत करनी है तो क्या करो, हाँ, अपने अपने हिसाब से करो, शुभ भावना शुभ कामनाओं से करो तो बहुत अच्छा है। आप ही करे सो देवता। और फिर कहने से करे वो, जो कहने से करे वो, बोलो, मनुष्य। मनुष्य। और जो कहने से भी ना करे वो जानवर। आप तो बाबा गधा। बाबा ने कुछ नहीं किया, बाबा ने डैश डैश किया है ना। हम्म। बाबा कभी ये तीसरा वाला तो लिखते ही नहीं, लेकिन हमें समझने की बात है, और ये हर बात में। आपको होमवर्क करने का कहा जाता है, आप नहीं कर रहे हो। कोई भी आत्मा, कोई पर्टिकुलर नहीं बोल रहे। सपोज बाबा रोज हमें कहते हैं बच्ची तू चुप रहना, चुप रहना, तेरी चुप से 100 सुख है, और मैं चुप ही नहीं रही हूँ। तो मैं एक बार तो कर, बिना सोचे समझे, मतलब बाबा ने जो कह दिया और मैं सुधर गई, ऐसा भी नहीं। फिर मैं मनुष्य में भी नहीं आई, क्योंकि बाबा बार बार कह रहा है, मैं सुधर भी नहीं रही। तो मैं तीसरे में भी कहाँ आई, जानवर की कैटेगरी में। इतनी गंदी हालत है क्या मेरी? हर बात में हमें देखना है, अपनी धारणाओं को, अपनी सेवाओं को, हाँ, अपने क्लास को, हर बात में देखो कि क्या मैं ऐसी हूँ। हाँ, चेक करो अपने आप को। ये जो आपे ही करता है ना वो देवता है। कोई कहे आप चार दो, कोई कहे आप पोता मेल दो, कोई कहे होमवर्क करो, कोई कहे मुरली रिवाइज। अरे क्या यार, कब तक हम आधारित रहेंगे सबके ऊपर? कोई हमें पुशअप करे तो हमारा योग अच्छा लगे, कोई कमेंट्री कराए तो अच्छा है। नहीं, नहीं चाहिए भीख, अभी किसी की भीख नहीं चाहिए। स्वतंत्र आत्मा हूं मैं। मैंने आधा कल्प के सबसे भीख मांगी, अब मुझे भीख ही नहीं चाहिए, किसी की कुछ भी नहीं चाहिए। जाओ, ये जज्बा लाओ अंदर। है ना, इसलिए बाबा कहते हैं देखो, आप ही करे सो देवता। तो हर बात में चेक करना, खुद अपना समझ कर। हाँ, हर बात में, कोई एक बात नहीं कह रहे, हर बात में समझ कर खुद करो, आगे होकर। बाबा थोड़ी ही किसको कहेंगे कि यह करो। बाबा कभी किसी को नहीं कहता, बाबा सिर्फ राय देता है, तो इस कार्य में इतना लगाओ। बाबा नहीं कहेगा कि इतना लगाओ, आपकी बुद्धि क्या कह रही है वो आपको देखो। बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं रहता, कितनी बड़ी बात कह दी है, और हम क्या बने, विश्व महाराजन बनने जा रहे हैं। और बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद होता है क्या? नहीं। राजा हमेशा दाता होते हैं। तो राय है, बाबा सिर्फ राय देते हैं कि राय, हाँ, क्या क्या करना चाहिए। खबरदार भी बहुत चाहिए, माया पर जीत पानी है, बहुत उच्च पद है। हाँ, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलेगी, हाँ, अच्छे मार्क्स वालों की, और खुशी होगी बाकी। साक्षात्कार को सबको होगा। देखो, अच्छे अच्छे मार्क्स किसके आते हैं, वो रिजल्ट होगी, साक्षात्कार भी होगा, कैसे आया, क्या गड़बड़ की थी, क्यों की थी, पश्चाताप भी होगा। परंतु उस समय क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं। मतलब देखो, समय की सावधानी दे रहे हैं। अभी तुम धर्मात्माएं बनते हो। आज बाबा ने हमें नया टाइटल दिया, क्या क्या हूं मैं, धर्मात्मा। अभी तुम्हें आदि सनातन, हाँ, देवी देवता धर्म की, हाँ, स्थापना करनी है, और इस धर्म को वृद्धि में लाना चाहिए।
बच्चों को एक भी याद में ही, हाँ, एक की याद में ही रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारी सृष्टि को पवित्र बनाते हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि चाहिए। हाँ, इंपॉर्टेंट लाइन। किसके लिए चाहिए? बाबा के लिए चाहिए, दीदी के लिए चाहिए, दादियों के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए? हम्म। बाबा क्या कह रहे हैं, देखो। तुम्हारे लिए पवित्र सृष्टि चाहिए तो हम अपने लिए कर ले, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं। तो इनको आग लगने से इस ये पवित्र पतित दुनिया को आग लगने से पवित्र बनती है। इनमें सब अपवित्र वस्तु, हाँ, गिरकर क्या करेगी? अच्छी होकर फिर निकलेगी। ये ज्ञान यज्ञ है। ये कौन सा यज्ञ है? ज्ञान यज्ञ है ना बच्चों को? क्या करना है? संपूर्ण स्वाहा होना है। फिर ये विद्यालय भी है, बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें पूरा दुनिया स्वाहा होती है। तुमको सर्विस का प्लान बनाना है। हाँ, गावड़े आगे आदि में जाकर सर्विस करो, खबरदार रहो। पढ़ाई से बातचीत करने का अक्कल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े जैसे भुट्टू होते हैं, बात करने की भी अक्कल नहीं होती। बड़े आदमी को हमेशा आप कहकर बात करनी है, सूक्ष्म धारणा। बड़े आदमी को क्या करना है? हमेशा आप कर कर बात करनी है। कई ऐसे भी हैं जो पति को क्या करते हैं? तुम, तू तुम, है ना? आजकल तो ये मॉडर्न एज में क्या हो गया है, सब एक दूसरे को, हाँ, आप कभी कोई नहीं कहता, तुम ही कहते रहते हैं। तो आप अक्षर रॉयल है, बाबा ने कहा आप अक्षर यूज करो, बहुत रॉयल है। फिर बाबा ने टॉपिक्स निकालने के लिए कहा है, टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, फिर लिखते जाओ। और विश्व में शांति, हाँ, रोगी कैसे बने, एक बाबा ने बताई अंदर टॉपिक। अब दूसरी टॉपिक सोचो खुद और उसको लिखो डायरी में। तो ये सारी खुशी की बातें लिखी हुई है। हाँ, 21 जन्मों के लिए निरोगी सतयुगी डबल सिर ताज आकर बनो। सतयुगी अक्षर तो सब में डालो, जब सेवा करो सब में सतयुगी अक्षर डालो। धंधे के साथ ये सर्विस भी करो। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि चाहिए। हम विश्व पर हम पूरे काल पर जीत पाते हैं, हम अमर बन जाते हैं। फिर बाबा ने टॉपिक्स कहे, अमर लोक का मालिक कैसे बन सकते हैं, तो आकर समझो। तो आज बाबा ने कहा है टॉपिक्स निकालो, ठीक है? तो ये होमवर्क है, तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो। कितनी खुशी चाहिए बच्चों को। बाबा हमको फिर से कैसे क्या बनाने आए, मौत सामने खड़ा है, बड़ी लड़ाई लगी, फिर तो खेल खलास हो जाएगा। बहुत प्यार से कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए। देखो भगवान कह रहा है, तुम्हारी क्या है? विश्व की बादशाही। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे हैं। इतनी खुशी है बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी है। हाँ, अखबार पर्चे बांटने हैं। बाबा बिजनेसमैन है, कप्पन पाई लेकर क्या करता है? एक्सचेंज कर क्या देता हूँ। इसलिए तो गाया जाता है, रहम दिल, कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य से देवता बनाने वाला। बलिहारी एक बाप की है। बाप ना होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती? अब बाबा नहीं होता तो हमारी क्या महिमा होती? कोई भाव पूछ रहा था क्या? पूछो अपने आप से। हाँ, अगर अभी आज हमारे सामने आसपास कितने लोग होते हैं, मंडराते रहते हैं, हमसे कुछ कुछ पूछते रहते हैं, लेकिन बाबा नहीं था तो हमारी हैसियत क्या थी, हमारी हस्ती क्या थी, हमारी वैल्यू क्या थी, सोचो। और भगवान ने इतना ऊंचा उठाया, इतनी वैल्यू कर दी बाबा ने। तो बाप ना होता तो तुम्हारी महिमा क्या होती? भगवान हमको पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट सामने है, पहले जिन्होंने अभी अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। हम्म? तो पॉइंट्स को लिखते रहो। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन, क्या करो? देखो बाबा क्या कह रहे हैं, पॉइंट्स को लिखते रहो। हाँ, तो सभी को मुरली लेकर लिखकर पोस्ट करनी है, मेन मेन पॉइंट। ऐसे नहीं मीठे बच्चे धारणा सार प्रदान स्लोगन नहीं, मेन मेन पॉइंट्स, है ना? तो फकुर रहे, भगवान पढ़ाते हैं, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। जिन्होंने पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है वही आकर उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। पॉइंट्स को लिखते रहो, ठीक है? फिर बाबा ने कहा माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। हाँ, अभी देखो कुदरती कल ही ऐसा हो, कल ही हमने मैसेज भेजा था, है ना? तो बाबा ने कहा चार्ट रखो, सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। मुरली अच्छी है लेकिन योग नहीं है तो क्या मतलब? बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाप को याद कर चार्ट भेजे, तो बाबा समझे कितना सच है कितना झूठ है ना? इसलिए क्या करना है? चार्ट देना है। समझो आत्माओं, महान आत्माओं, जो नहीं दे रही हो प्लीज दे, सभी चार्ट दो। सभी को चार्ट देना है, ठीक है? कंपलसरी देना है। फिर बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा दिया है। बाबा कह रहे हैं, सर्व कर्मेंद्रियों के आकर्षण से परे कमल समान रहने वाले दिव्य बुद्धि दिव्य नेत्र के वरदानी भव। बाप दादा द्वारा हर ब्राह्मण बच्चे को जन्म होते ही दिव्य समर्थ बुद्धि और दिव्य नेत्र का वरदान मिला, है ना? तो जो बच्चे अपने बर्थडे की या गिफ्ट सदा यथातिथि यूज करते हैं, ये हमारा बर्थडे गिफ्ट था, हमें पता ही नहीं था, बाबा ने हमें सब कुछ दे दिया था।
हाँ, तो इस बर्थडे गिफ्ट को क्या करो, यथार्थ रीति यूज करो। वे कमल पुष्प के समान श्रेष्ठ स्थिति के आसन पर स्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की आकर्षण, देह के संबंध, देह के पदार्थ, कोई भी कर्मेंद्रिय उन्हें आकर्षित नहीं कर सकती। वे सर्व आकर्षणों से परे सदा हर्षित रहते हैं। वे स्वयं को कलयुगी पतित विकारी आकर्षण से किनारा किया हुआ महसूस करते हैं। ये उसकी निशानियां, अगर परे हो गए हैं तो ये उनकी निशानियां। स्लोगन है, जब कहाँ भी आसक्ति न हो तब शक्ति स्वरूप प्रत्यक्ष हो। मतलब किसी भी बात में, कोई व्यक्ति में, वस्तु, वैभव, पदार्थ, कहीं भी हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अव्यक्त इशारा है, अपने श्रेष्ठ संकल्प द्वारा अन्य आत्माओं के व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों की बहती हुई बाढ़ से और अपनी शक्ति से अल्प समय में किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्पों की बहती हुई बाढ़, कई बार होता है ना, इतने व्यर्थ आते, इतने सोचते कहाँ से आता है इतना सारा, है ना, योग ही नहीं लगने देता। तो बाबा ने क्या कहा, ये बाढ़ है, उसको क्या करना है, किनारा करके दिखाओ। व्यर्थ संकल्प शुद्ध संकल्पों में परिवर्तित कर दो। देखो विधि, है ना, एक स्थान पर होते हुए भी अनेक आत्माओं पर आपके श्रेष्ठ संकल्प और दिव्य नजर का प्रभाव पड़े, है यहाँ, लेकिन यहाँ से पूरे विश्व में हमारा प्रभाव पड़े। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम। मीठे बाबा का शुक्रिया, आप सभी का दिल से शुक्रिया। ओम शांति। आज की मुरली से होमवर्क क्या रहेगा? आज की मुरली से होमवर्क क्या रहेगा? उस दिन भी बताया था ना, कल भी बताया था ना आपको, सबको अपना अपना हिसाब से होमवर्क लिख कर भेजना है। तो सबने तो भेजा ही नहीं था। अपने अपने हिसाब से होमवर्क निकालने की प्रैक्टिस करनी है, ये ऐसे ही नहीं बोल रहे हम। ये बहुत बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ना। चलिए, हाँ कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। बाबा का परिचय देना है, अपना तन मन धन सब कुछ योग में बैठकर बाबा के सामने सफल करना है। आज आप जितना भी धन हर महीने दे रहे हो बाबा के घर में, आप जो भी सफल कर रहे हो, उससे कुछ ज्यादा कहाँ कहाँ से मैं अपनी बचत का खाता, स्थूल धन का बचत का खाता निकाल सकती हूँ, और कैसे कैसे बाबा के घर में और सफल कर सकती हूँ। क्योंकि हमें भक्के वाली दुकान खोलनी है। और भक्का फिर दीदी क्या करते हैं, कहाँ करते हैं, अभी वो लाख रुपए की कोई चीज लाकर भी पहनते हैं, वो दीदी जाने बाबा जाने। हाँ, टीचर्स बहनों के अंदर हमें नहीं पढ़ना। कोई क्या करता है हमें नहीं, मुझे अपना सफल करना है, फिर जो करना है वो करे। मैं भवन के नाम से, मैं अपने घर के नाम से यज्ञ सेवा में सफल कर रही हूँ, ठीक है ना। तो कितने वंडर, कितनी बार बाबा ने वंडर वर्ड यूज किया है वो हमें देखना है। हाँ, कितनी बार बाबा ने ये वर्ड यूज किया है कि वंडर वंडर, ये वंडर है, वो वंडर है, उसका चिंतन चलाओ और उसके लिस्ट बनाओ, है ना। मरना तेरी गली में गीत है आज, उस पर उस गीत को सुनना सभी। बाबा ने कहा जो आपे ही करे सो देवता। आप देखो क्या नहीं कर रहे हो और क्या कर रहे हो, चेक करो अपने आप को। तो इसलिए वो 4 की पॉइंट बताई गई है। और विशाल बुद्धि बनना है, कैसा, एकदम विशाल बुद्धि। अभी तुम क्या हो, धर्मात्माएं हो। हम्म, ठीक है। फिर टॉपिक की लिस्ट भी बनानी थी ना, कि कौन कौन से टॉपिक है, उस पर लिस्ट बनानी है। बाबा का परिचय, बाबा ने कहा अपने घर में भी आप चित्र रख सकते हो, तो अपने घर में भी जो कंफर्टेबल है, और ये चिंतन, बाप ना होता तो, बाप ना होता तो क्या, तो क्या होता, उस पर चिंतन करना है ना। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ कहना है, कोई प्रश्न है, कोई बात है? ठीक आज है की जी। भी शक्तियाँ की। हाँ बोलो, कौन सी गुण शक्तियां है बताओ, सभी बताएं। बोलो कौन सी है दुर्गेश भाई? राग दिली। पराग दिल, है ना। हम्म। हम्म। हाँ जी, हाँ, बढ़िया। और हमारी रॉयल्टी दिख रही है। बाबा ने कहा कैसे होते हैं, रॉयल होते हैं ना। कई बच्चों को बोलने का अक्ल नहीं होता, तो आप करके हमें बात करनी, तो हमारे रॉयल संस्कार दिखने चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हमारी रॉयल्टी भी आएगी। और
सतयुगी संस्कार भी आएंगे। और दान देना है तो दानी वरदानी बनेंगे। हाँ, फिलैंथ्रोपिस्ट बनेंगे। और विचार सागर मंथन करना है तो क्या होगा? मनन शक्ति, मगन शक्ति। फिर हाँ, एक एक लाइन से योग ढूंढा। जिसको तू करके बुला रहे उसको क्या करना है? आप कर बुलाना है ना। फिर पवित्रता की बात की बाबा ने कि तुम याद के बल से पवित्र बनते हो, नई नई दुनिया की सृष्टि रचते हो। हाँ, तो पवित्रता आ गई। फिर हमें सबको क्या करना है? बाबा का परिचय देना है, गति सदगति देनी है, तो उसमें क्या गया? सदगति भी आ गई। और बाबा ने श्रेष्ठ श्रुति का स्विच ऑन कर दिया। क्या कहा? मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे हाथ में है। जिम्मेवारी आ गई। समझ में आ रहा है ना? हम्म? अभी ऐसे ही एक एक पूरी मुरली में से आप सामान निकालो, पूरी मुरली में से आप ऐसे एक एक मुरली से योग भी करो। तो बस मुरली पर इतना फोकस करो, मुरली इतनी बार पढ़ी जाए कि एकदम रट्टा लग जाए मुरली का। क्योंकि जो इनपुट होगा वो आउटपुट होने वाला है ना? इसलिए अच्छा जी, चलो, बाबा का शुक्रिया, आप सभी का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।